नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि आज का ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, कभी कभी कोई महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का कार्य या धन किसी व्यक्ति के कारण अटक जाता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी इस प्रकार की स्थिति होगी कि उनका धन, उनकी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कारण अटकी हुई है। वो व्यक्ति मान नहीं रहा, इसके कारण प्रॉपर्टी और धन अटका हुआ है। किसी शादी का रिश्ता है, वो बैठ नहीं रहा, वो किसी यानी कि उस व्यक्ति के अड़ंगे की वजह से। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ये एक अलग ढंग का योग बना है कि उसका इरादा बदलेगा। अब दोस्तों, ये बदलने की घटना यानी कि 2025 के एंड तक यानी कि देखने को मिल जाएगी। तो इसका इरादा बदलेगा। अब ये जरूर है कि ये दिसंबर के महीने में बदल सकता है या ये किस प्रकार की स्थिति है, इसको जरूर देखना चाहिए कि किस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। हो सकता है कि दिसंबर जनवरी के महीने में आपके लिए इरादे बदले और आपको एक बड़ी जीत मिल जाए। पर दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए ये जो ग्रह प्रभाव है ये बड़ा आश्चर्यजनक है, ये तो मैं कहूंगा। कुंभ राशि वाले जातक के लिए जो धन अटका पड़ा हुआ था और उनको मिल नहीं रहा था, इस प्रकार का योग उनके लिए चल रहा है। मैं ये कहूंगा कि आपको अभी जायदाद के योग कुंभ राशि के लिए है 2025-26 में। हाँ, जायदाद अगर मिल नहीं रही, किसी व्यक्ति की वजह से विवाद हो रहा है और वो प्रॉपर्टी का मामला सुलझ नहीं रहा, इस प्रकार का योग भी कुंभ राशि के लिए है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, अभी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय यानी कि कुंभ राशि के लिए यानी कि बजरंगबली की पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत बड़ी चीज है उनके लिए इस समय। यानी कि धन और जायदाद और एक प्रकार से किसी व्यक्ति का विवाद, किसी व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण कार्य करवाना है आपको, आपने उसके बारे में प्रपोजल दे दिया कि वो कार्य करवाना है या नहीं करवाना है, आपने बात रख दी और वो बात ही विवाद का कारण हो गई। अब वो क्या है कि मामला सुलझे, उसके लिए आपको भगवान यानी कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी ये बाधाएं मिटेगी। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए और योगों का वर्णन करता हूं मैं। इस प्रकार की उम्मीदें बनती है कि उसका इरादा बदलेगा दिसंबर के एंड तक, या मान लीजिए कि जनवरी में के शुरुआती समय तक बदल जाए। आपके लिए इस समय 2025 के इन बचे हुए महीनों में उसका इरादा बदलना तो चाहिए। अब वो किस प्रकार बदलेगा, किस प्रकार की स्थिति है, वो अभी भी बदल सकता है। पर ये दोस्तों, अभी थोड़े ग्रह कड़े हैं, तो मान सकता हूं कि ग्रह कड़े नहीं है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए कुछ यानी कि रिश्तों का तो एक विवाद चल ही रहा है ना दोस्तों। अब वो रिश्ता है, रिश्ता ही है वो। आपके रिश्तों ने आपके धन को रोक रखा है, साफ साफ सीधी सीधी बात बता दूं मैं, आपके लिए ऐसा ही होगा। अब वो रिश्ता बिजनेस पार्टनर के भी हो सकता है, कोई पार्टनर भी हो सकता है, उसने आपके धन को रोका है। ऐसा योग कुंभ राशि के बना हुआ है। दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इस ग्रह प्रभाव को देखना चाहिए। अभी क्या है कि अक्टूबर का उतार चल रहा है दोस्तों, और अक्टूबर के उतार में कुंभ राशि के एक आश्चर्यजनक योग बना। कुंभ राशि वाले जातक के लिए आज का दिन थोड़ा ध्यान रखने का है, मैं साफ साफ कह देता हूं। अब देखिए, आने वाले समय में 21, 22, 23 या आने वाले अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि को भाग्य से बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। अब दोस्तों, भाग्य से आपको क्या मिलने वाला है, कोई बड़ा व्यक्ति आपके लिए कौन सा फैसला कर रहा है, ये आप देखिए। इस समय कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके बारे में कोई फैसला कर रहा है, एक फैसला हो रहा है आपके बारे में। यानी कि इस समय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा आपके लिए कुछ घोषणा की जानी है, एक घोषणा आने वाली है, एक घोषणा, एक एक प्रकार का आदेश आपके लिए आने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक बहुत बड़ा काम भी मिल सकता है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। उनको कुछ विशेष प्रकार का काम भी मिल सकता है अभी के समय में। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ राशि वाले जातक के भाग्य के को प्रभावित कर रहे हैं ग्रह, तो भाग्य से उनको बहुत बड़ा मौका मिल सकता है यहाँ पर।
ये योग भाग्य का योग है ना, तो यहाँ पर भाग्य से बड़ा मौका आने वाले समय में कुंभ राशि वाले जातकों को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती है थोड़ी। तो दोस्तों आपको भाग्य की तरफ से बड़ा मौका मिलेगा, ऐसी संभावनाएं थोड़ी है यहाँ पर, ये ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार का ग्रह योग आपके लिए चल रहा है कि भाग्य की तरफ से आपको बड़ा मौका मिल जाए। आज का दिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कड़ा दिन है, मैं साफ कहता हूं। और आज के दिन थोड़ा कुंभ राशि को ध्यान रखना चाहिए, पर हो सकता है कि आने वाले समय में आपको भाग्य की तरफ से बहुत बड़ा मौका मिल जाए, इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए बनती है दोस्तों। तो बहुत बड़ा काम मिल सकता है कुंभ राशि वाले जातक को, भाग्य की तरफ से एक मौका मिल सकता है, इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए बनती है। तो दोस्तों कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को देखते हैं। अब मैं आपके सामने ग्रहों का वर्णन करता हूं। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति देव कुंभ राशि के छठे स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, और ये बता रहे हैं कि छठे स्थान पर बृहस्पति आ चुके हैं आपके 18 अक्टूबर को। आज के दिन कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कह सकता हूं, 24 अक्टूबर को बुध नाम का ग्रह वृश्चिक राशि यानी कि कुंभ राशि के 10वें स्थान में प्रवेश करेगा। 10वें स्थान में आपके बुध ग्रह आ जाएंगे दोस्तों। तो आपके लिए इस समय कोई बहुत बड़ा कार्य मिल सकता है, इस समय यानी अक्टूबर के उतार में कोई काम आएगा। अब दोस्तों किसी किसी के लिए यहाँ पर झगड़े का योग है, मैं ये साफ साफ कह देता हूँ, किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी और झगड़े का योग बनता है। अक्टूबर का जो उतार है ना, वो थोड़ा बहुत झगड़े वाला है, मैं मानता हूं। और यानी कि अक्टूबर के एंड के दिन पर दोस्तों इस समय काम का दबाव आता है, कभी कभी झगड़ा नहीं, काम का दबाव हो जाता है, कामकाज का दबाव बढ़ जाता है। ऐसा योग बनता है कि कोई भाई या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण अचानक दबाव आया, ऐसा योग बनता है अक्टूबर के उतार में। पर दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर के उतार में आपके लिए उम्मीदें बनती है निश्चित तौर पर कि आपको भाग्य की तरफ से एक बड़ा मौका मिल सकता है, इस प्रकार की उम्मीदें। हाँ भागदौड़ जरूर रह सकती है आपके लिए, ऐसी आपके लिए ग्रह प्रभाव जरूर है कि भागदौड़ जरूर रह सकती है अक्टूबर के उतार में। पर आपके लिए इस प्रकार की उम्मीदें इसमें बनती है कि आपको यानी कि एक मौका यानी कि मिल जाए भाग्य की तरफ से, इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए बनती है। तो दोस्तों ऐसा ग्रह योग है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, मैं ना नहीं करूंगा कि अक्टूबर के एंड के दिन है ना, यानी कि 27, 28, 29, 30, इसमें क्या होगा कि एक बहुत बड़ा कार्य आएगा कुंभ राशि वाले जातक के लिए, इस कारण भगदड़ मचेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इस समय अमल में आएगी, एक बहुत बड़ा कार्य मिलेगा आपको, ऐसा योग बना हुआ है। 30, 31, 1, 2, ये क्या है कि इसमें बहुत बड़ा कार्य कुंभ राशि। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बनती है अक्टूबर के उतार और नवंबर के महीने में। उनके लिए एक बेहतरीन उम्मीद है कि उनका कोई कार्य यानी कि शुरू हो रहा है, यहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा मौका भी यहाँ पर मिल सकता है करियर के मामले में, किसी पार्टनर के मामले में। कोई पार्टनर है जो मान नहीं रहा, उसकी शुरुआत हो सकती है मानने की दिशा में, वो कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगा। तो ये क्या है कि ऐसा योग है कि कुंभ राशि को करियर के मामले में एक मौका मिल सकता है, एक मकान का विवाद, एक मकान की चीज उभर सकती है। तो इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए बनती है, कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। आज का दिन थोड़ा कुंभ राशि वाले जातक के लिए थोड़ा ध्यान रखने का है, मैं कहूंगा। आने वाले समय में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्य की तरफ से एक मौका उनको मिल सकता है, ऐसी उम्मीदें उनके लिए बनती है। तो दोस्तों कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को जरूर देखें। बुध वृश्चिक राशि में 24 अक्टूबर को आएंगे, और उसके बाद मंगल भी आपके 10वें स्थान में प्रवेश करेंगे, आपके करियर के स्थान में। आपके लिए इस प्रकार के ग्रह प्रभाव रहेंगे अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति भी राशि बदल रहे हैं, बुध भी राशि बदल रहे हैं, और मंगल भी राशि बदल रहे हैं। दोस्तों ये सभी ग्रह राशि बदलकर आपके लिए एक मौका आपको दिलवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता दोस्तों, कभी कभी कोई कर्ज या धन का विवाद भी यानी कि कोई बड़ी प्रगति करवा देता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ऐसी उम्मीदें हैं कि अक्टूबर के उतार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का की कोई घोषणा आए, बड़े व्यक्ति की तरफ से कोई घोषणा की जाए आपके लिए, एक मौका आपको दिया जाए,
आपको करियर के मामले में इस समय कुछ महत्वपूर्ण मिल सकता है। अक्टूबर के बिल्कुल उतार में कुछ यानी कि कार्य बनेंगे, कुछ कार्य होते हैं जो तेज गति से चलते हैं। तो इस प्रकार का योग है। हालांकि अक्टूबर का बिल्कुल उतार है ना जो, यानी कि एंड के दिन, उसमें कभी कभी 27-28 अक्टूबर को झगड़े का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, पर इस समय कामकाज भी मिल जाता है बड़ा, तो कामकाज की वजह से भी भागदौड़ हो जाती है। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनका साथी नाराज है और उनको छोड़कर चला गया है, या मान लीजिए साथी या कोई लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, या मान लीजिए कोई बिजनेस पार्टनर है और उसके कारण विवाद है और धन अटका हुआ है, बिजनेस पार्टनर धन नहीं दे रहा है और बिजनेस पार्टनर मान नहीं रहा है, आपको धन नहीं दे रहा है, आपका धन अटका हुआ है किसी रिश्ते की वजह से, किसी पार्टनर की वजह से, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, आप भगवान बजरंगबली की पूजा करो, आपका कार्य जरूर बनेगा। ये योग ही ऐसा है। इसमें क्या है कि धन अटकता है, पर बजरंगबली की पूजा से ये यानी कि योग हल्का पड़ जाता है। तो ये योग बना हुआ है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए अक्टूबर के उतार में यानी कि भाग्य की तरफ से एक घोषणा हो रही है, एक बड़े व्यक्ति की तरफ से एक घोषणा की जा रही है आपके लिए, ऐसा योग है। तो ये यहाँ पर कुछ काम तो मिलेगा आपको, एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि 27-28 अक्टूबर के आसपास ये काम आएगा, थोड़ा ऐसा बनता है योग। तो इसको कुंडलियों के अनुसार देखना चाहिए, हो सकता है कि पहले भी आ जाए। मैं कहूंगा कि अक्टूबर के उतार में यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण कार्य यानी कि कोई महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है बड़े व्यक्ति की तरफ से, और ये महत्वपूर्ण घोषणा कुंभ राशि वाले जातक को यानी कि कोई बहुत बड़ा काम दिलवा सकती है। बहुत बड़ा काम भी कुंभ राशि को मिल सकता है, यहाँ पर बहुत बड़ा कामकाज भी मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय में थोड़ा उग्र और भारी कार्यों का योग है। थोड़ा भाई से भी विवाद होता है आने वाले समय में, अक्टूबर के उतार में भाई से विवाद होता है, मैं मानता हूँ भाई के मामले में थोड़ा विवाद वाला योग है अक्टूबर के उतार में। पर आपको एक बहुत बड़ा काम भी इसमें मिल सकता है अक्टूबर के उतार में, और यानी कि नवंबर के शुरुआती समय में। तो ऐसा योग आपके लिए बन रहा है। दोस्तों, कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को देखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है, मैं ना नहीं करूंगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है। ग्रह प्रभाव उनके लिए बहुत अलग प्रकार के चल रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात ये। अब अभी कोई महिला मित्र का विवाद होता है, और आज का दिन तो कड़ा है, 19-20 अक्टूबर, और इस प्रकार का योग है। हाँ, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई कार्य होगा, बड़ा व्यक्ति राय भी बनाएगा आपके बारे में, और घर का बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण कार्य 21-22 अक्टूबर को होगा। दोस्तों, एक बिजनेस पार्टनर, एक पार्टनर इस समय एक डिसीजन सुनाएगा आपका, यानी कि 21-22 अक्टूबर को, 21-22-23 अक्टूबर को एक बिजनेस पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक डिसीजन सुनाया जाएगा। एक डिसीजन, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव उसके द्वारा घोषित किया जाएगा। ऐसा योग आपके लिए बन रहा है। दोस्तों, कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभाव को जरूर देखिए। कोई कुंभ राशि वाला जातक वैवाहिक दिक्कतों से परेशान है, क्योंकि ये योग वैवाहिक दिक्कतों का चला है 2025-26 में, मैं ना नहीं करूंगा। कोई कुंभ राशि वाले जातक बिजनेस पार्टनर या पार्टनर के कारण परेशान है। पार्टनर के कारण अधिकतर कुंभ राशि वाले जातक परेशान है, उनका धन रोक लिया गया है पार्टनर के द्वारा। ऐसे योग कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चल रहे हैं। अभी एक उम्मीद है कि पार्टनर की तरफ से एक घोषणा की जाए आपके लिए, यानी कि अक्टूबर के उतार में और नवंबर के महीने में, नवंबर के शुरुआती समय में पार्टनर की तरफ से एक महत्वपूर्ण घोषणा आपके लिए की जाए, जिसके द्वारा आपका कोई बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। पर ये कुंडली पर निर्भर करता है दोस्तों, ये राशि पर निर्भर नहीं करता। राशि के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको, पर इसको कुंडली के अनुसार जरूर देखें कि आपके लिए कैसा योग है। दोस्तों, ग्रह का वर्णन मैंने किया आपके लिए, किस प्रकार की योग चल रहे हैं। हो सकता है कि किसी महिला मित्र से विवाद हो और कहीं दूर जाना भी पड़ जाए आपको, किसी महिला मित्र के कारण, के जाने के कारण थोड़ा विवाद है यहाँ पर, उसके स्थान बदलने के कारण।
और ऐसा योग यानी कि कुंभ राशि के लिए बना है। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है। कुंडली के अनुसार अगर उनकी दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो उनकी जरूर कार्य सिद्धि होगी। आप सबका धन्यवाद मित्रों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।